हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास के सहायतार्थ संगठन। देखिए, स्वरोजगार योजना लागू होने के साथ साथ कई राज्यों ने उद्यमी विकास कार्यक्रम सन 1960 के स्टार्टिंग में लागू किए। गुजरात और महाराष्ट्र में इन उद्देश्यों की आंशिक पूर्ति हुई क्योंकि उन्होंने प्रारंभ में ही बड़ी टेक्निकी तरीके से कार्यक्रम को लागू किया, जिनके बारे में अनुसंधान कार्य किए जा चुके थे। दूसरे स्टेट जिन्होंने बाद में इन कार्यक्रमों को शुरू किया, उन्हें सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि जिन आधारों को निरूपित किया गया था उन्हें यथाउचित व्यवहार में नहीं लाया गया था। विकासशील उद्यमी को दिए गए आश्वासन पूरा करने की कोशिश में उनके कार्यकाल को राज्य के अन्य विशिष्ट माध्यमों को सौंपा गया। सन 1970 के दशक की आखिरी अवधि में भारत की नई औद्योगिक नीति के साथ नए सिरे से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रूपरेखा बनाई गई। कार्यक्रमों के संचालन और उसके द्वारा परीक्षित उद्यमी को बार बार समय समय पर उनसे कांटेक्ट करके उनकी सहायता करने का कार्य इन्हीं माध्यमों को सौंपा गया, जो प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। और जिन संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए इनवाइट किया गया, उन्होंने लाभ के स्थान पर हानि अधिक पहुंचाई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, इससे विकास में सफलता नहीं मिल पाई। राज्य के माध्यम से व्यक्तियों को प्रशिक्षण मिला लेकिन रोजगार नहीं मिल पाया, तो वे राज्य कार्यकाल में प्रशिक्षित बेरोजगार उद्यमी की तरह चक्कर काटते हुए नजर आए और ये दावा करने लगे कि राज्य के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण मिला है, इसलिए उन्हें रोजगार पाने का अधिकार है। इस प्रकार उन्हें जो आश्वासन दिए गए थे वे समस्याओं में बदल गए। कई राज्यों में और भी अधिक जटिल समस्याएं थीं और वहाँ की राज्य सरकार भी इस निर्णय पर पहुंची कि ये कार्यक्रम असफल रहे हैं। फिर इसके बाद उद्यमिता विकास के सहायतार्थ के लिए संगठन बने। विकासशील देशों में उद्यमिता समृद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार है, तो विकसित देशों में ये एक सृजनात्मक चिंतन है, सामाजिक नवप्रवर्तन है, साहसिक समाज के विकास की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। भारत जैसे राष्ट्र के नियोजित एवं तीव्र आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता का विकास आवश्यक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने उद्यमियों की सहायता करने के लिए समय समय पर अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। इन संस्थाओं के द्वारा उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्त एवं प्रबंधकीय परामर्श, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संचालन, उत्पादक प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानक निर्धारण का कार्य किया जाता है, जिसमें पहला है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SITO, लघु उद्योग विकास संगठन। लघु उद्योगों को तकनीकी विपणन, संचालन और वित्तीय प्रबंध संबंधी परामर्श, प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 में की गई है। नेशनल लेवल के ये ऑर्गेनाइजेशन
स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, उनके संवर्धन के लिए, कृषि आधारित उद्योग धंधों एवं ग्रामीण उद्योग धंधों के विकास के लिए कार्यरत है। जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। फंक्शन एज अ नोडल एजेंसी, फंक्शनल एज डेवलपमेंट कमिश्नर, विकास आयुक्त के रूप में कार्य, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम, गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी, मार्गदर्शन एवं सलाह, असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज़, उद्योगों की सहायता, अवार्ड मतलब पुरस्कार, टू असिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज प्रोग्राम, केंद्र सरकार के क्रय कार्यक्रमों में सहायता करना, टू कंडक्ट द विजिट, अवस्थिति दौरों का आयोजन। लघु उद्योग विकास संगठन केंद्र राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग एवं अन्य संस्थानों के बीच समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। वास्तव में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लघु उद्योग की प्रगति के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। लघु उद्योग के विकास आयुक्त के रूप में भी SIDO को जाना जाता है। लघु उद्योगों एवं उद्यमिता के विकास के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रमों का नेशनल लेवल पर इसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लघु उद्योग के क्षेत्र में उत्पादकों को आरक्षित करना, लघु उद्योगों के लिए आयातित कच्चे माल की व्यवस्था करना तथा पूरे देश में औद्योगिक बस्तियों एवं सहायक उद्योग के विकास कार्यक्रम में ये समन्वय करता है। ये संगठन संपूर्ण देश में लघु उद्योग सेवा संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच उनके कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमी तैयार करने के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है। पिछले क्षेत्रों और ग्रामीण विकासों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजनाएं भी लागू करना इसका कार्य है। लघु उद्योग के विस्तार और उद्यमिता विकास के लिए तकनीकी, आर्थिक और प्रबंधकीय सलाह प्रदान करता है। लघु उद्योग को अपने उत्पाद और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार और नव उन्मेष उद्यमिता के लिए ये गाइडेंस देता है। लघु उद्योगों एवं उद्यमियों को कच्चा माल, आधुनिकीकरण, निर्यात संबंधी तकनीकी सुधार, वित्तीय एवं विपणन संबंधी सेवाएं आदि के संबंध में उनको सहायता प्रदान करता है। और जो महिला उद्यमी हैं उनकी समस्याओं के लिए और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए वुमेन विंग की स्थापना की गई है। SIDO द्वारा गुणवत्ता प्रधान उत्पाद के उत्पादन और निर्यात संवर्धन करने वाली इकाइयों और उद्यमियों को पुरस्कार भी घोषित किया जाता है तथा नव उन्मेष उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए युवा उद्यमी पुरस्कार भी देता है। SIDO डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के भंडार खरीद कार्यक्रमों, लघु उद्योग की हिस्सेदारी और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करता है। SIDO कच्चे माल के आपूर्तिदाताओं, उत्पादकों, विभिन्न संस्थाओं, पथ प्रदर्शकों, राज्य उद्योग निदेशकों से निकट संपर्क रखता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में देश भर में चुने हुए लघु एवं सीमांत उद्यमियों के अवस्थिति दौरों का भी आयोजन करता है। उद्योग और उद्यमियों को आवश्यक और नई जानकारी देने के लिए लघु उद्योग समाचार नामक एक जो मंथली मैगजीन है उसका भी पब्लिकेशन करता है। विभिन्न उत्पादों के प्रोजेक्ट फाइल के साथ साथ उद्योग जगत से संबंधित बुक्स और डायरेक्टरी होती हैं और बुकलेट्स होता है उनका भी पब्लिकेशन करता है, जिससे वर्तमान और भावी उद्यमियों को शासकीय नीतियाँ एवं कार्यक्रम, प्रोत्साहन एवं रियायतें, सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना संबंधी
सांख्यिकीय एवं आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। लघु उद्योग विकास संगठन की संपूर्ण देश में लगभग 30 शाखाएं हैं और 28 लघु उद्योग सेवा संस्थान हैं, 2 विस्तार केंद्र हैं। अब बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट लघु उद्योग सेवा संस्थान। तो ये संस्थान 1956 में एस्टेब्लिश हुआ। जनरली ये SIDO का ही सहयोगी संस्थान है जो कि लघु उद्योगों एवं नवीन उद्यमियों को तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय एवं विपणन संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराता है और उनका मार्गदर्शन करता है। ये संस्थान देश के सभी राज्यों में लघु उद्योगों एवं उद्यमिता प्रोत्साहन में संलग्न है। इसके कुछ कार्य हैं। ये नवीन प्रौद्योगिकी संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराता है, वित्तीय एवं प्रबंधकीय सलाह प्रदान करता है, उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, उद्योग की परियोजना प्रतिवेदन, सांख्यिकीय विवरण एवं बुलेटिन आदि का प्रकाशन करता है, उद्योग का सर्वेक्षण करता है, बीमार लघु इकाइयों की कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करके उनके उपचार के लिए आवश्यक परामर्श एवं सहयोग प्रदान करता है। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। तो देखिए, ये उद्यमिता और लघु उद्योग के विकास, मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली जो शीर्ष संस्था है वह हमारी राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान है, जिसकी स्थापना 6 जुलाई 1983 को भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा सोसाइटी एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग की गई थी। इस शीर्ष संस्था का मुख्यालय प्रेजेंट में ओखला औद्योगिक संस्थान नई दिल्ली में है, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करता है। बेरोजगार नवयुवकों को ऑटोमेटिक रोजगार के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।